नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। हम इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो यूनिट है उसमें हमने ये देखा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है, लेंज का नियम हमने देखा था और दिशा ज्ञात प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम हमने देखा था। दोस्तों यहां पर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक छड़ को गति प्रदान करेंगे और उस चालक छड़ के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पर लेंगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों समझेंगे, समरूप का मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चालक छड़ है और उसकी गति के कारण से जब चालक छड़ गति करेगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो उस चालक छड़ के अंदर चालक छड़ के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसका हम व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों देखिए हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, जिसको हमने क्रॉस के निशानों से दिखाया है। ये जो क्रॉस के साइन है वो हमारे को बता रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने एक L लंबाई की छड़ ली है। छड़ की जो लंबाई है वो है L और उसके जो सिरे हैं वो हमने ले लिए A से B तक। इसका मतलब है कि A से B तक की जो डिस्टेंस है वो L है, जो कि चालक छड़ की लंबाई है। दोस्तों चालक छड़ की लंबाई है, चालक छड़ की लंबाई को हमने स्मॉल l से लिखा है, जो कि यहां पर A से B तक की डिस्टेंस है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर B, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है जो कि यहां पर है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। जब आप इसको कागज पर नोट करेंगे तो वहां पर हो जाएगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहां पर है तल के लंबवत अंदर की ओर, मैं पुट कर देता हूं तल के लंबवत अंदर की ओर। हम चुंबकीय क्षेत्र तथा छड़ की लंबाई के लंबवत जो ये छड़ है उसका वेग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो छड़ है वो इधर इस दिशा में v वेग से गति कर रही है। ये जो v है वो है छड़ का वेग। छड़ का जो वेग है वो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबाई के लंबवत, और जो छड़ है वो v वेग से गति कर रही है। दोस्तों एक बार फिर से इसको समझ लेंगे कि हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र B लिया है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहां पर हमने L लंबाई की छड़ ली है AB और ये जो छड़ है वो बोर्ड के तल में रखी हुई है और इस छड़ को हमने V वेग प्रदान कर दिया है जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, जो छड़ है उसकी लंबाई के लंबवत भी है। अब यहां पर हम कंसीडर करेंगे दोस्तों इस छड़ के अंदर जो आवेश मौजूद होता है उस आवेश पर जब ये छड़ गति करती है तो उसमें मौजूद जो आवेश है वो भी गति करेगा। जब वो आवेश गति करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो उस आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, उस पर भी एक बल काम करेगा। तो छड़ में उपस्थित आवेश Q पर लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा। बल का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, चुंबकीय बल F m बराबर होता है Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। v यहां पर आवेश का वेग है, b चुंबकीय क्षेत्र का मान है। यहां पर एक बार इसको समझ लेंगे दोस्तों कि v वेग से आवेश गति कर रहा है, यहां पर छड़ गति कर रही है, इट मीन्स वो आवेश इस छड़ के अंदर जो q आवेश है तो उस पर भी उसका भी वेग v ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र हमने इस छड़ पर B लगाया तो आवेश पर भी चुंबकीय क्षेत्र B ही लगा हुआ है, तो उस आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है इसका फॉर्मूला होता है Q v वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस बल का जो मान है वो
हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। एफ बी आई के अकॉर्डिंग, या आई के स्थान पर यहां पर वी आ जाएगा। तो यहां पर जो चुंबकीय आवेश है उस पर चुंबकीय बल की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की दिशा में होगा और मध्यमा की दिशा में जो आवेश है उसके वेग की दिशा होगी। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो आवेश मौजूद होता है उस आवेश के ऊपर की ओर बल लगेगा, कि यदि धनावेश है तो उस पर बी से ए की ओर बल लगेगा, इधर की ओर उस पर बल काम करेगा। ये तो तब है जब यहां पर आप धनावेश लेते हैं, धनावेश लेकर चलते हैं तो बातें हैं। लेकिन हम जानते हैं कि चालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर मैं दोस्तों पुट कर रहा हूं, यदि Q धनावेश है, यदि Q क्या है, धनावेश है, तो उस पर B से A की ओर, B से A की ओर, B से A की ओर चुंबकीय बल काम करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो आवेश Q है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित पार्टिकल्स होते हैं। तो ऋणावेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा से ठीक विपरीत होती है। तो दोस्तों यहां पर चालक में आवेशित कण, जो आवेशित कण है वो क्या होंगे, आवेशित कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर लगने वाले बल की दिशा, जिन पर लगने वाले बल की दिशा ए से बी की ओर होगी, ए से बी की ओर होगी। इस चीज को आप समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, धनावेश पर बल लगता है चुंबकीय बल बी से ए की ओर, और यदि ऋणावेश यहां पर होता, यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उस पर बल लगेगा ए से बी की ओर। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर से इधर इस सिरे के ऊपर आ जाएंगे। एक बार इसे डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखते जाइए दोस्तों। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है उस पर ए से बी की ओर बल लगेगा, जिससे ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से आता हुआ यहां पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये जो सिरा है बी सिरा, इसके ऊपर ऋणावेश आकर इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों, और इस ए सिरे के ऊपर धनावेश आकर इकट्ठा हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर आ गए तो यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पर धनावेश आ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि ए सिरे के ऊपर धनावेश, ये उच्च विभव पर और ये निम्न विभव पर, तो दोनों सिरों का जो विभव है उसमें अंतर आ जाता है। दोनों सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे हुआ वो हमने आप लोगों को समझा दिया है। अब उसकी हम वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है। दोस्तों ए सिरे के ऊपर धनावेश है, बी सिरे के ऊपर ऋणावेश है, जो चालक है उसकी लंबाई है L, ये हमारे पास में पहले से ही मौजूद है। अब यहां पर दोस्तों हम फाइंड आउट करेंगे कि जैसे कोई यहां पर आवेश होता है, तो जैसे हम Q आवेश कंसीडर कर लें कि इस Q आवेश के ऊपर यदि ये धनावेश है तो धनावेश ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि इस पर प्रतिकर्षण बल लगता है। बट हमने यहां पर ये पढ़ा है कि जो आवेश होता है उस पर चुंबकीय बल काम करता है, कि धनावेश पर तो बल काम करेगा। मैं एक बार धनावेश का साइन लगाकर, धनावेश पर तो ऊपर की ओर बल काम करता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर बल काम करता है। यदि कोई आवेश Q है, वो यदि धनावेश है तो उस पर बल काम करेगा इधर, और धनावेश है और ये धन सिरे की ओर ही गति करेगा। तो ये दो धन सिरा है
वो तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, जबकि चुंबकीय बल उधर धक्का लगा रहा है, विद्युत बल इसको इधर धक्का लगाएगा, और संतुलन की स्थिति में दोनों बल बराबर होंगे, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बराबर होंगे। एक बार इस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिए कि यहां पर जैसे धनावेश मौजूद हैं, हालांकि यहां पर धनावेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस धनावेश पर तो बल लगता है ऊपर की ओर, अभी हमने समझाया आप लोगों को, जबकि यहां पर पहले से ही धनावेश मौजूद हैं। तो ये जो धनावेश और ये जो ऋणावेश है वो उस आवेश Q के ऊपर धनावेश पर विद्युत बल लगाएंगे, और विद्युत बल की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, और विद्युत चुंबकीय बल है वो इधर लगेगा B से A की ओर, तो दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, और संतुलन की स्थिति में दोनों बलों का मान बराबर होगा। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर गति, विद्युत बल तो लगेगा ऊपर की ओर, चुंबकीय बल लगेगा नीचे की ओर। देखो धनावेश और ऋणावेश पर लगने वाले बलों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मैं यहां पर कोई आवेश इसमें क्यों लेकर आप लोगों को समझाऊंगा, यदि आप इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, चालक में मौजूद आवेश के ऊपर बल, चालक में उपस्थित आवेश Q पर लगने वाला कुल बल जो कुल बल है दोस्तों, वो हमारे पास में क्या होगा समझेंगे। कुल बल F बराबर चुंबकीय बल प्लस विद्युत बल। जो चुंबकीय बल है वो हमारे पास में होता है Q V क्रॉस B, और यहां पर प्लस में विद्युत बल होता है Q इंटू E वेक्टर। ये हम लोरेंज बल के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि नहीं आपको पता तो एक बार फिर से समझ लेंगे। लोरेंज बल होता है चुंबकीय बल तथा विद्युत बल का सदिश योग। ये हमारे पास में आवेश के ऊपर लगने वाला टोटल बल आ गया है, जो कि चुंबकीय बल तथा विद्युत बल की योग के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति में क्या होता है दोस्तों, संतुलन की स्थिति के अंदर देखिए दोस्तों, यहां पर जो टोटल बल है वो जीरो हो जाएगा। जो टोटल बल है वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इन दोनों को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से जब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे संतुलन की स्थिति में, तो Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फिर प्लस में Q इंटू E वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये संतुलन की स्थिति में होता है दोस्तों। यहां से हमारे पास में निकल कर आएगा Q इंटू E वेक्टर इक्वल टू माइनस में Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Q से Q कट जाएगा, E इक्वल टू हमारे पास में आ गया माइनस में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो हमारे पास में आ गया है दोस्तों E इक्वल टू V इंटू बी, E इक्वल टू V इंटू बी। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है चुंबकीय क्षेत्र की टर्म्स में। V यहां पर आवेश का वेग कह सकते हैं, छड़ का वेग कह सकते हैं। B चुंबकीय क्षेत्र जिसमें छड़ रखी हुई है। E उस चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न होता है। दोस्तों अब यहां पर हम बात करेंगे चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल विभवांतरी होता है, प्रति एकांक धनावेश पर किया गया कार्य ही होता है। तो चालक में उपस्थित या प्रेरित कह सकते हैं, उपस्थित की बजाय यहां पर प्रेरित लिखिए दोस्तों। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो चालक के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, उसको मैंने लिखा है E से। यह एक विशेष प्रकार का E है जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को बताता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल वास्तव में एक विभवांतर होता है। तो ये विभवांतर बराबर, हम V बराबर जानते हैं W अपॉन में Q, ये होता है कार्य बट्टे में आवेश, और कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। तो यहां पर दोस्तों बल है वो तो है Q इंटू E,
Q इंटू ई, और जो विस्थापन यदि हम छड़ की टोटल लंबाई लेकर चलें तो E बराबर हमारे पास में बल की वैल्यू तो है Q इंटू ई, और जो विस्थापन है दोस्तों वो आपके पास में है L, और Q का हम भाग लगा रहे हैं तो यहां से आ जाएगा E इंटू एल। E बराबर हम यहां से V इंटू बी पुट कर देंगे तो E बराबर आ गया हमारे पास में V B इंटू एल। इसको चाहे तो आप B L V अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ चुका है किसी छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र, फॉर्मूला, जो कि BL के बराबर। B जो छड़ है जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है वो चुंबकीय क्षेत्र B, L उस छड़ की लंबाई और V उस छड़ का वेग है दोस्तों। अब हम यहां पर देखेंगे कि यदि ये छड़ है वो थीटा कोण पर रखी हुई हो तो उस छड़ में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोस्तों अब हम जो चालक छड़ है उसको चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर उसका वेग होता है, तब उस कंडीशन में जो चालक छड़ है उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि जो चालक छड़ है वो बोर्ड के तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर ये जो छड़ है वो v वेग से गति कर रही है। एक बार फिर से समझ लेंगे, जो छड़ है वो बोर्ड के तल के लंबवत इस तरीके से रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र इधर लगता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसमें वेग का जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है वो यूज में लेंगे, v sin थीटा का प्रयोग करते हैं। हम प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV पढ़ते आए हैं, बट यहां पर वेग का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाला घटक यूज में लेंगे, लंबवत घटक का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत वेग का घटक है वो हमारे पास में है v sin थीटा। ये वाला घटक हम यहां पर काम में लेंगे तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आ जाएगा BLV sin थीटा दोस्तों। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल का BLV sin थीटा। ये जो थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के बीच का कोण है। एक बार फिर से सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के बीच का कोण थीटा है। यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 होता है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 0 होगा, और यदि इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी चालक छड़ जब गति करती है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।